दुनिया का सर्वोच्च नियंता। तत्सर्वता पाणी पादम, वह सब और हाथ पैर वाला। सर्वता अक्षिशिरो मुखम, सब और आँख मस्तक मुख वाला। सर्वता श्रुतिमत लोके, सब और कान वाला संसार में। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको घेर कर रहता है। तत्सर्वता पाणी पादम, सर्वता अक्षिशिरो मुखम, सर्वता श्रुतिमत लोके, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भावार्थ, वह सब और बुद्धिरूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आँख, एकाग्र मन रूप मस्तक मुख वाला, सब और कान नाकादि ज्ञानेंद्रियों वाला, शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरियम रहता है। सब और बुद्धि रूपी हाथ पैर और मुख वाला। बाप पूछने से देते हैं कि बिना पूछे सब कुछ देते हैं? बिना पूछे देते हैं कि पूछने से देते हैं, मांगने से देते हैं? मांगने से नहीं देते। बाप तो बेहद का बाप है ना, वो तो त्रिकालदर्शी है ना, वो हमारे मन की, तुम्हारे मन की, सबके मन की जानता है कि नहीं? सर्वगामी है कि नहीं? हर जगह पहुंच जाता है कि नहीं? मन बुद्धि, वो बुद्धि से सब जगह पहुंच जाता है। तो जब सर्वगामी है तो वो तो सबके अंदर की बात जानता है कि नहीं? तो जब जानता है तो पूछने से जवाब देगा कि बिना पूछे जवाब देगा? आज नहीं तो कल देगा। जब बाप प्रत्यक्ष हो गया कि यही भगवान है तो ग्लानि की बात रह जाएगी क्या? बाप जब तक गुप्त पार्ट बजा रहा है तब तक ग्लानि है। जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो गया, अनेक बाहु उदर वृत्त नेत्रम, अनेक सहयोगी रूपी भुजाएं बाहर निकल पड़ेंगी, बड़े बड़े वकील निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल पड़ेंगे। तो ये भुजाएं हुई कि नहीं हुई? ये भगवान की 1000 भुजाएं हैं, वो प्रत्यक्ष होंगी। फादर सोज सन्स, बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। बाप तो गुप्त ही रहेगा, लेकिन बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र, वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक। कौन निकालो? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक। सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आँख और कान वाला। दुनिया में जितनी भी माताएं हैं, माताओं का काम क्या होता है? गुण क्या होता है? सहनशीलता। जितनी माता सहनशील होती है उतना पुरुष सहनशील नहीं होते हैं, नहीं तो परिवार बनेगा नहीं। हाँ, तो बताया उन सब माताओं में से बड़े से बड़ी माता परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाला, भले पुरुष चोले में, लेकिन स्वभाव संस्कार से उसे क्या बना देता हूँ? है माता का रूपधारी बना देता हूँ। जब तक वो माता का रूप न धारण करे, सहनशीलता का प्रतिमूर्ति न बने, तब तक पूरा 100% त्रिनेत्री बनेगा नहीं, बना सकता। बाकी हाँ, ज्ञान लेते हो एक बाप से तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि त्रिनेत्री बनना शुरू ही नहीं किया।
नंबर बाद तीसरा नेत्र मिल तो रहा है ना, बुद्धि का तीसरा नेत्र। बुद्धि से ही ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो त्रिनेत्री माना त्रिकालदर्शी। अगर 100% त्रिनेत्री बन गया, पूरी पूरी आंख खुल गई, तो रिजल्ट क्या होगा? तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। दुख की धाम का जो काल है, दुख की दुनिया का जो समय है, उसके भी जानकार, और सुख की दुनिया का जो समय है, काल है, उसके भी जानकार, और फिर उससे भी ऊपर बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ी चीज क्या है? तो सबसे ऊंची चीज है शांति। तो बाप है ही सदा काल का रहने वाला शांति धाम। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप आत्मलोक से आता है, वहां शांति ही शांति। और इस सृष्टि पर आता है तो भी क्या शांत में ही रहता है या अशांत होता है? शांति धाम में ही सदा अनुभव करता है। तो शांति धाम बनाता है? इस दुनिया को क्या बनाता है? शांति धाम बनाता है कि नहीं? और उसके लिए तुम बच्चों को बोलता है, क्या कहता है? बच्चे, जहां शांति धाम से मैं आया हूं, वो शांति धाम क्या करो? परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लो। वहां तो वाइब्रेशन से ही सारी बात एक दूसरे की समझते हैं, सुनते हैं। बाकी कुछ भी वाणी चलाने की दरकार है ही नहीं। तो देखो, तुम तीनों कालों के दर्शी भी बन जाते हो, और फिर तीनों लोग, दुखधाम, सुखधाम और शांति धाम, तीनों धाम के लोकी, 3 लोक हुए ना? हाँ, 3 धाम के त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। साकार जाने जाननहार तो नहीं है, लेकिन बच्चों के व्यवहार से, चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, क्योंकि सबसे बड़ा आरसी है बाप। आरसी माना शीशा, मधुवन है शीश महल, काय का महल? शीशे का महल। छोटे बड़े हर तरह के शीशे हैं, लेकिन उन शीशों के बीच में उस मधुवन के अंदर सबसे बड़ा आरसी है बाप, ज्ञान का दर्पण। उस दर्पण में सब कुछ देखने में आ जाता है। कोई अपनी चलन को, व्यवहार को, अंदरूनी शुभ या अशुभ संकल्पों को छिपाए नहीं सकता है। ऐसे हुई है, ऐसे परमात्मा की 1000 आंखें हैं, तो 1000 आंखों से बाप देखता है। 1000 आंखें ही नहीं कहते हैं, परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, और लाखों कान हैं। क्या बाप से जुड़े हुए बाप के बच्चे हैं ना सहयोगी? इतने सहयोगी, इतने मददगार और दुनिया में किसी के सच्चे और साफ दिल बच्चे नहीं हो सकते। जो भी कान से सुनते हैं अपने अंदर धारण करके नहीं रखेंगे, बहुत चालाक हैं। क्या करते हैं? वो कचरे की बात बाप के पास जरूर पहुंचाए देते हैं। जो भी आंखों से देखते हैं, ऐसे नहीं कि वो आंखें बार बार उसी चीज को याद करती रहें, अंदर अंदर खाता रहता है। तो क्या करते हैं? वो बाप को दिया और खलास, निश्चित हो गए। बाप जाने, बाप का काम जाने। तो परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं और लाखों कान हैं। क्या इसने ऐसे कहा, वो ऐसे कहता है,
तो कहता है तो मेंटेलिटी ऐसी है ना, कोई कोई बात कुछ कहता है तो उससे उसकी मेंटेलिटी का पता पड़ता है या नहीं? नहीं पता पड़ता, पता पड़ जाता है। बातों से ही किसी की मेंटेलिटी का पता पड़ जाता है। तो वो बात जिन कानों ने भी सुनी, वो कान उन बातों को सुनकर बाप के पास क्या करते हैं? पहुंचाए देते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जैसे गाया हुआ है, परमात्मा को 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं। विराट रूप में क्या दिखाते हैं? 1000 भुजाएं भी दिखाते हैं, 1000 कान, 1000 आंखें दिखाते हैं। संसार में सबको योग ऊर्जा से घेरकर हीरो रूप में ही स्थिरियम। वह है परमात्मा, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। कैसी आत्मा है? परमात्मा। परम माने परे ते परे, जिस आत्मा से परे कोई होता ही नहीं। क्या परे माना? पार करके। तो उस असीम परम धाम में जो पृथ्वी और आकाश के चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें जो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, वो सब आत्माओं को चारों तरफ से घेर करके बैठा हुआ है। माना परे से परे है, सबके पार है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जिसका वो पार क्रॉस करने वाला न हो। बाकी सब उसकी परिधि के अंदर आते हैं। उसके बाद मनुष्य आत्माओं में प्रजापिता, वो ऐसी एक सोल है जो परे से परे बाप को क्रॉस नहीं कर सकती। बाकी जितने भी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और मनुष्यों की आत्माएं हैं, उन सब को वो परिधि में ले लेती है, अपने घेरे में लेकर के रहती है। ऐसा क्यों बताया है? कि परिधि में लेकर के रहती है। परिधि माना ये पूरा गोल चक्कर होता है, उसको कहते हैं परिधि। तो गोल पृथ्वी पर परम धाम किधर हुआ? इस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ या इधर हुआ? किधर हुआ? चारों ओर, क्योंकि चारों तरफ से परम धाम ही परम धाम है। तो परम धाम का जो स्थान है वो कोई संकुचित स्थान, सीमा के अंदर बना हुआ स्थान हुआ क्या है? नहीं। कोई वन साइडेड आत्माओं का कोई जखीरा इकट्ठा नहीं होगा। आत्माएं बुद्धि के आधार पर, जितनी बुद्धि के आधार पर तीक्ष्ण और सशक्त आत्माएं होंगी, वो उतनी ही परम धाम में ऊंची स्टेज में पहुंच करके सारे ही परिधि को घेर करके रहेंगी। यानी 500 करोड़वीं आत्मा को, मनुष्य आत्मा को, हर मनुष्य आत्मा घेर करके रहेगी। 500 करोड़ से ऊपर वाली जो आत्माएं होंगी, और 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जो पहली मनुष्य आत्मा प्रजापिता की, वो 500 करोड़ को घेर करके रहेगी। उनके ऊपर सुप्रीमेसी रहेगी उनकी, और पार्ट में भी 84 जन्मों में सुप्रीमेसी रहेगी। वो आत्मा किसी के दबाव में नहीं आ सकती। इसलिए बाबा बोलते हैं तुम्हारी है रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री में क्या होता है? जो सबसे बड़ा कमांडर जनरल इन चीफ होता है, मार्शल, उसको मिलिट्री का कोई सिपाही क्रॉस कर सकता है क्या? उसकी बेअदबी कर सकता है क्या? कर भी देगा तो अंजाम क्या होगा? शूट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आत्माओं के ये रैंक्स बने हुए हैं, पदवियां बनी हुई हैं। कोई का ऊंचा पद, कोई का नीचा पद। जैसे माला में पद होते हैं, नंबर होते हैं,
कोई अव्वल नंबर का, कोई सेकंड नंबर का मन का। तो ऐसे ही 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब अपने अपने पद पर आसीन होंगी। जिसका जो पद होगा वो अपने से नीचे पद वालों के ऊपर तो कंट्रोल करेगा संसार में अनेक जन्मों में, लेकिन अपने से ऊंचे पद वाले के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता।